तो मैं हूं मोहम्मद नौफल सुफान, ब्लॉग नौफल्स एकेडमी। व्हाट इज अ सेंटेंस? तो ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग्स। तो ये ग्रुप है वर्ड्स का जो कि कंप्लीट मीनिंग रखना चाहिए, उससे आपको पता चल जाए कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि इसकी दूसरी डेफिनेशन है, मैंने यहीं पे इसके साथ जोड़ दी है, विच स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क इज कॉल्ड सेंटेंस। तो याद रखिएगा कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जब वो ख़त्म होता है तो उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क होता है। और ज़रूरी नहीं कि वो फुल स्टॉप हो, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, वो क्वेश्चन मार्क की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसकी दूसरी एक और डेफिनेशन जो कि बहुत ज़रूरी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे। कहता है सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज complete in itself typically containing a subject and predicate। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेंटेंस की जो जड़ है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। अगर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट का होना लाजमी है, उसके साथ साथ प्रेडिकेट होना लाजमी है। और प्रेडिकेट जब हम कह रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो प्रेडिकेट, मैं हमेशा बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि प्रेडिकेट का मतलब वर्ब है। और वर्ब से मुराद ये कि आप किसी भी सेंटेंस के अंदर से अगर आप वर्ब को निकाल देंगे प्रेडिकेट में से तो वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप उसमें से प्रीपोजिशन को निकाल दें या एडजेक्टिव को निकाल दें या एडवर्ब को निकाल दें तो शायद वो सेंटेंस बन जाए, लेकिन सेंटेंस जो है वो वर्ब की प्रेजेंस के बिना नहीं बनता। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूरी है, उसके बगैर एक सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट का होना लाजमी है। ठीक है जी, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना लाजमी है। आगे चलते। सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट जो है वो डूअर को कहते हैं, जो कि उस सेंटेंस के अंदर काम कर रहा हो उसको। और ये आमतौर पर नाउन ही होता है, कभी कभी प्रोनाउन भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो होता है जिस पे कि वो वर्ब का एक्शन जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ प्रेडिकेट इज़ बेसिकली अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो याद रखिएगा प्रेडिकेट जो है वो बेसिकली वर्ब होता है और उसके साथ साथ जो है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, मैंने जैसे आप बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आमतौर पर नाउन होते हैं और कुछ कंडीशंस के अंदर वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। कहता है बट विदाउट वर्ब प्रेडिकेट कैन नॉट बी मेड। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्ब का होना लाजमी है प्रेडिकेट के अंदर, वरना तो वर्ब नहीं बन सकता। यहाँ मैंने एग्जांपल दी है इसकी। कहता है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। तो ये एक सेंटेंस है पूरा, जैसे आप कहते हैं कि एक सेंटेंस की फॉर्मेशन है और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है द ड्यू ड्रॉप्स। तो द ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो इसके अंदर सब्जेक्ट है, यानी कि बारिश के ओस के कतरे, जो शबनम के कतरे होते हैं रात को पड़ती है, वो द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। सुबह के टाइम पे वो जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर ग्लिटर इन द सनशाइन, ये जो है पूरा का पूरा अंडरलाइन जो किया हुआ है ये प्रेडिकेट है। और इसके अंदर जो ग्लिटर है, ग्रीन कलर के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है ग्लिटर, ये जो है इसका वर्ब है। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट सनशाइन भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और इस ना सिर्फ इसके अंदर ऑब्जेक्ट है बल्कि इसके अंदर एक प्रीपोजिशन इन की सूरत में भी लगी हुई है, और द जो है इसके अंदर आर्टिकल है, और आर्टिकल जो है वो अंग्रेज़ी के अंदर एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि पूरा का पूरा फॉर्मेशन है जिसके अंदर सब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रेडिकेट, अंडरलाइन हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट है, जो अंडरलाइन नहीं हुआ वो रेड कलर का वो सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल के जो है वो एक सेंटेंस बना रहा है। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि इसमें से मैंने बाकी हिस्सा निकाल दिया। अब मैंने इसको लिखा है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर। तो जनाब अभी भी ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, हालांकि मैंने इसमें से इन द सनशाइन निकाल दिया, ऑब्जेक्ट भी निकाल दिया है, प्रीपोजिशन भी निकाल दी है, लेकिन ये अभी भी एक सेंटेंस है। और आप देख लीजिए कि अब इसके अंदर क्या रह गया, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन प्रेडिकेट के तौर पे सिर्फ एक वर्ब रह गया। अब इसके अंदर से बाकी सारी की सारी चीज़ें हट गई, ऑब्जेक्ट भी हट गया उसका, यानी नाउन भी निकल गया इसमें से और प्रीपोजिशन भी निकल गई, लेकिन सेंटेंस अभी भी ज़िंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन अभी गौर कीजिएगा, नीचे वाली जो एग्जाम्पल है द ड्यू ड्रॉप्स इन द सनशाइन, अब ये सेंटेंस नहीं है इसके अंदर से, क्योंकि ग्लिटर का लफ्ज़ निकल गया जो कि इसका वर्ब था, तो अब ये सेंटेंस नहीं रहा। हालांकि इसके अंदर अब प्रीपोजिशन भी है और नाउन भी है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन और इवन ये कि प्रेडिकेट का बकिया हिस्सा है जो कि हमने ऊपर भी प्रेडिकेट देखा था, ये पूरा का पूरा आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रेडिकेट था, लेकिन इस प्रेडिकेट में से अब यहाँ पे ग्लिटर का वर्ड हट गया तो ये प्रेडिकेट नहीं रहा, ये कुछ भी नहीं रहा, ये कुछ भी नहीं है इस वक्त। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि
प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना लाजमी है।